आज की जो ये 21 सेंचुरी ना, ये सेंचुरी में ना हम बहुत मेहनत करते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मेहनती होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं। जो इमोशंस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। वो लोगों से कहते रहते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अगर मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास कुछ नहीं है। सबसे पहली बात कि आप हमेशा ओवर थिंक करना बंद कर दो। अगर आप ओवर थिंक करते हो तो ये ओवर थिंक आपके लिए सही नहीं है। आप दिन में कई बार ओवर थिंक करते हो, लेकिन जो ओवर थिंक करने का जो टाइम होता है ना, सारे टाइम का कैलकुलेशन करोगे ना, पूरे दिन का कम से कम 3 घंटा ऐसा कि जो आप ओवर थिंक में निकालते हो। ओवर थिंकिंग क्या है कि जो हमारा माइंड है उसका एक पॉइंट है कि जो हमें डिमोटिवेट करता है और हमें माइंड को डाइवर्ट करने की तरफ ले जाता है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपने लाइफ में जब भी फ्री बैठते हो ना, तब आपको ओवर थिंक करने का चांस मिलता है। अगर मैं यहाँ पे ओवर थिंक कर रहा हूँ तो वो क्या हुआ कि जो मेरी ओवर थिंक है वो मेरे लिए कितना टाइम वेस्ट होगा। जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन टेंशन मत लो। ओवर थिंक एक हमारी माइंड का सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है जो हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम यहाँ पे सैड है, इस वजह से हमें लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ओवर थिंकिंग करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक का मतलब होता है कि लाइफ में टेंशन ले रहे हो आप, कि आप जो टेंशन ले रहे हो टेंशन है किस बात का? क्या वो टेंशन लेने से आपकी सारी प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। अगर आप टेंशन लेते हो पूरे दिन तो आपका पूरे दिन किस में जाता है कि जो चीज हमें नहीं करनी है, जो चीज हमें नहीं सोचनी है, टेंशन में वही सोचते हो कि काश ये चीज हो जाए, ये हो जाए, अगर ये नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर आपने ये चीज करी है, इस चीज में से कौन सी चीज नया करोगे जो मैंने जिस प्रोजेक्ट पे मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट एक ही बार सक्सेस हो जाए। सक्सेस मिलने के लिए ताकत जरूरी है और साथ ही साथ अपनी लाइफ में हर वो चीज कि जो आपको सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ाती है। आपका नॉलेज है, अगर आपकी कंटिन्यूटी है, कॉन्सेप्ट और क्वालिटी, इन तीनों चीजों को इंप्रूव करो एक साथ कि जिससे आप लाइफ में सक्सेस हो। बैठे बैठे हर इंसान ओवर थिंकिंग करता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बैठा हूँ, अगर कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो जो फ्री बैठे बैठे मेरा माइंड है उसमें कई सारे थॉट्स आएंगे कि जिसे हम ओवर थिंकिंग कह सकते हैं और जिसे टेंशन कहते हैं। जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो, टेंशन नहीं लेने का। अगर आप टेंशन लेते हो तो इंसान वहीं पे मर जाता है। जो इंसान टेंशन लेता है तो टेंशन की वजह क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात, कि जो छोटी सी बात है इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, तब हमारा माइंड ऐसा थिंक करता है कि ये चीज नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा। हमारा पूरा दिन चिंता में जाता है। अगर आप चाहते हो कि मेरा दिन चिंता में ना जाए तो आपको अपने काम में बिजी रहना चाहिए। अगर आप कुछ भी करते हो, किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, उस चीज में ओवर थिंक करते हो, उसकी जगह पे आप अपना काम है उस पर फोकस करोगे ना। अगर आपका काम चालू रहेगा ना तो आपका पूरा माइंड है, पूरा मन है, एक जगह पे फोकस रहेगा कि इस काम में मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे साथ कौन सा इंसान काम कर रहा है, कौन सा इंसान है जिसको हमें गाइडेंस देने की जरूरत है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएगी। क्योंकि आप क्या करते हो कि आप जब भी फ्री बैठते हो ना, तब आपको टेंशन होता है। आपका मन किसी काम एकदम परफेक्टली चिपका हुआ है, किस जगह पे मैं चिपक जाता हूँ कि ये काम मुझे करना है, तो आपका जो मन है वो एक जगह पे फोकस रहता है, तो आप लाइफ में एक अच्छे से अच्छे काम को कर पाते हो। और करने की वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप बिजी रहो। जैसे जैसे आप बिजी रहते जाओगे, आपकी लाइफ में, आपके माइंड में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स पूरे दिन में घूमती है ना, अगर आप काम करते रहते हो ना तो सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो इंसान काम करता है ना उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने कई बार ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस भी की है। लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। आपको लाइफ में लेजी नहीं रहना है, आपको लाइफ में वो इंसान बनना है कि वो इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता है। लोग कहते हैं बी क्रिएटिव, ये बात बहुत सही है। आपने कई जगह पढ़ा होगा बी क्रिएटिव। अगर क्रिएटिव करते हो कुछ काम, जो काम में आप कुछ नया करते हो, तो आपका जो माइंडसेट है वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचेगा कि इस काम में मुझे कौन सी नई चीज करनी है, कौन सा मुझे नया इनोवेशन करना है। चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, आप कोई भी फील्ड में जाते हो, सारी फील्ड बहुत ही सही है कि आपकी जो फील्ड है वो आपके लिए ही बनी है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे उस फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड में जाने से आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी पॉजिटिविटी और एक अच्छी नींद लो और उसके बाद अपने काम के ऊपर चिपको कि ये काम मुझे करना है। सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेने से लाइफ में क्या होगा? अगर मैं पे टेंशन लेता रहूंगा कि कल मैं सेशन में क्या बोलूंगा, कैसे लोगों को इंस्पायर करूंगा, तो मेरा सेशन होगा कि नहीं होगा? आप खुद ही मुझे कमेंट में बताओ कि मैं सोचूंगा और करूंगा, इन दोनों चीजों में कितना बड़ा डिफरेंस है। जिंदगी में कुछ भी करो गाइस, टेंशन मत लो। टेंशन लेने वाले इंसान इस दुनिया में बहुत ही कम होने चाहिए।
90% लोग सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ टेंशन लेते हैं। अगर मेरी जॉब सेट नहीं हुई, करियर सेट नहीं हुआ, अच्छी लड़की से शादी नहीं हुई, मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। कमाने के बारे में सोचते हो, लेकिन सब कुछ करने के बारे में सोचते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, लेकिन जो चाहिए उसके ऊपर कभी मेहनत करने के बारे में सोचो कि इस जगह पे मैं हूँ, आज इस जगह से ऊपर जाने की, इस जगह पे मुझे आगे बढ़ने की कौन सा समय चांस मिलेगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको ढूंढनी होती है कि हर छोटी छोटी चीज़ों से अपॉर्चुनिटी निकाल के कौन सी चीज़ में मुझे कब कौन सा सीखने को मिलेगा। ये मेरा खुद का थॉट होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा मानना है कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ तो मैं कर भी सकता हूँ। आज दुनिया में जितने भी लोगों ने सोचा है और जितने भी लोगों ने करा है वो सारे लोग कर पाए। अगर वो इंसान कर सकता है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। एक छोटा इंसान भी कर सकता है जो उम्र में भी छोटा है, दिमाग में भी छोटा है हमसे, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी वही सेम इंसान हो जो मैं हूँ या फिर कोई सक्सेसफुल पर्सन है। हर इंसान में सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ कॉमन ही होती है। आज कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो इंसान सक्सेस हो गया वो इंसान भगवान को प्यारा है, वो इंसान बहुत ही नसीब वाला है। नहीं, उस नसीब के पीछे की मेहनत देखो। उसी इंसान के 2 पैर है, 2 हाथ है, 1 मुंह है, 2 आंखें हैं, 1 नाक है और 2 कान है। वही फेस है उस इंसान के पास, आपके पास भी वही है। आज कई सारे लोग ऐसे कि जिनके पास कोई हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता है, फिर भी वो इंसान कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, उसके हिसाब से कर पाते हैं। अगर आप हो तो आप में तो पैर सलामत है, हाथ सलामत है, नाक, कान, मुंह, आंखें, सब कुछ सलामत है, तो फिर आप क्यों बैठे हो? दुनिया सिर्फ यहीं पर अटकती है कि मैं सोच रहा हूँ। सोचने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। सोचने से हमारा दिल में टेंशन होगा, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं कर पाया, अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहता हूँ, जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर इस करने में और सोचने में कितना बड़ा फ़र्क है। अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो ना, बाहर जाओ घर से। घर पे बैठे बैठे ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ कि आपके अंदर जो भी नॉलेज की कमी है तो ऐसी बुक्स पढ़ो कि जिसमें आपको नॉलेज मिले। मैं हूँ तो मैं यहाँ पे सेशन लेने से पहले डेली कुछ ना कुछ ऐसा सोचता हूँ या फिर पढ़ता हूँ जिसके बिहाफ पे मुझे ऑप्शन मिलता है कि नहीं, ये जो सेशन है लिया जा सकता है, लोग इससे इंस्पायर होंगे। और गारंटी होते हैं, करने से सब कुछ होता है, घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सपने साकार हर किसी को करने हैं, लेकिन उन सपनों के पीछे जब मेहनत होती है ना, वो मेहनत आपको 5 साल के लिए करनी होती है। अगर आज आपने शुरू किया है तो आज से आप 5 साल गिन लो कि 5 साल के बाद जो आपका 6ठा साल शुरू होगा वो साल का पहला दिन आपके लिए सक्सेस होगा। उस दिन आप दुनिया में सक्सेसफुल होगी, क्योंकि 5 साल आपने मेहनत की है। वो इंसान की मेहनत वेस्ट नहीं जाती है, लेकिन उस टाइम में 6 महीना 8 महीना वो चीज़ आपके लिए इफेक्ट करती है कि मेरी चीज़ है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही है। क्योंकि जो पहले के जो 6 महीने होते हैं ना, वो आपकी मेहनत के लिए होते हैं। और 6 महीने के बाद जब आपका 7वां महीना शुरू होता है ना, वो 7वां महीना जो आप मेहनत करते जाते हो, एक बार आपको ऐसी हिंट जरूर मिलेगी कि मुझे कुछ करना है, मैंने जो सोचा है वो हो रहा है। आपको ऐसी हिंट मिलेगी कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ता बहुत ही कठिन है, लेकिन वो रास्ता अब थोड़े थोड़े मोड़ पे आके हमें बता रहा है कि तुम्हें आगे क्या करना है। हमारे माइंड की पॉजिटिविटी है वो बहुत ही अच्छी है। हम जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितनी देरी से आपको सक्सेस मिलेगी, जितनी मेहनत आप करोगे और जितना आपने सोचा होगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ नया करने की क्रिएटिविटी, सब कुछ मिलेगी, लेकिन धूप में सीखना पड़ता है। जितनी मेहनत उतनी अच्छी सक्सेस। कभी भी गिव अप मत करो कि मैं यहाँ पे करना हूँ। सिर्फ और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेने से कुछ नहीं है। कुछ करने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। अगर आज मैं अपने दोस्तों को छोड़ रहा हूँ तो मुझे कल सुबह उससे भी अच्छे दोस्त मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल मुझे करने हैं लाइफ में कुछ अचीव। तो मेरा गोल है उस चीज़ को मुझे अचीव करना है। ये सोचते हुए आप एक नई स्माइल से एक नई चीज़ की शुरुआत करो। कभी भी टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ काम में बिजी रहोगे। अगर आप बिजी रहोगे तो आपको किसी भी तरीके का वो टेंशन होगा ही नहीं। अगर आपने टेंशन के बारे में सोचा है तो वो टेंशन आपके पास आएगा। अगर आप सोचते नहीं है और टेंशन को अवॉइड करते हो, टेंशन है जा तू जा, मेरे को तेरी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा।
क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी होती है, लेकिन ऊपर वाला देना चाहता है आपको इतना ज़्यादा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। एक अच्छी सी स्माइल करो और फिर से एक नई शुरुआत करो कि मैं लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ। वेल, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा, आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वेल, थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।